मैं खुल के करूँगा। तो उनसे मैंने एक ही बात बोली, मैंने उनसे ये बोला कि जब आप मुझे हमेशा किस्सा सुनाते रहते हैं सिन्हा साहब कि रावण फिल्म में आपको डायरेक्ट नहीं करने दिया जाता था और दूसरे लोग डायरेक्ट करते थे, तो जब करते थे तो आपने सही किया कि गलत किया इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करके। तो उसने 2 मिनट सोचा और बोला मैंने सही किया। मैं वहीं पे ऐसे खड़ा हो गया, मैंने कहा आई एम सॉरी। कहने लगा यार इसके तो इम्प्लीकेशन होंगे। मैंने कहा अब आप मुझे जेल भिजवा दें, आप मेरा मर्डर कर दें, आप जो चाहें दुनिया की ताकत ले आएँ, क्योंकि मेरे अंदर की सरस्वती कह रही है अब मैं इस फिल्म पे हाथ नहीं लगाऊंगा। और मैं वहाँ से आई वॉकड आउट। वही एक इकलौती फिल्म है जो मैंने आधी छोड़ दी, आधी नहीं है, 1/4 करके छोड़ दी। तो ये जो लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो मुझ पर करते हैं? ये मैंने मेरी वरुण ग्रोवर से क्या लड़ाई है आप बताइए? मेरी किसी से क्या लड़ाई? आने से थोड़ी देर पहले उन्हीं का इंटरव्यू चल रहा था यहाँ। He's a very talented boy. He's extremely talented boy. And I think he should focus more on his talent rather than thinking what Vivek Agnihotri is doing. True. I want some bright young people to make a list of all those who are defending urban Naxals. Let's see where it leads. If you want to volunteer with commitment, please DM me. वगैरह वगैरह। ये अर्बन नक्सल टर्म आपका कॉइन किया हुआ है? मैंने जरा सा ट्विस्ट किया उसको। अर्बन मॉइस्ट वर्ड जो है सबसे पहले भारत के गृह मंत्रियों ने यूज किया था, अर्बन माओइस्ट। हाँ, और उन लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था उसका भी नाम अर्बन मॉइस्ट उन्होंने बताया था। मैंने उसको ट्विस्ट करके अर्बन नक्सल इसलिए किया, मॉइस्ट सुन के ऐसा लगता है इनके पीछे कोई आइडियोलॉजी है, राइट। और मेरी लड़ाई जो है आइडियोलॉजी वाले लोगों से नहीं है, जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं खूब करें। मैं खुद मार्क्सिस्ट हूँ, मैं खुद। माओइस्ट एंड मार्क्सिस्ट आर टू डिफरेंट। नहीं, मैं मॉइस्ट समझ लीजिए। तो उससे क्या लगता है जैसे भारत के लोगों को नहीं पता है माओ कौन थे, आम आदमी को नहीं पता है। जो लड़का आज इलाहाबाद में या कानपुर में 12वीं पास करके कॉलेज में पढ़ने जाता है उसको नहीं पता है माओ की क्या आइडियोलॉजी थी। उसको लगता है शायद कोई दर्शन रहा हो, कोई रहा हो, और ये लोग आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं और ये मूर्ख लोग उसका ऑपोजिशन करते हैं। तो मैंने कहा जो इनका ओरिजिनल वर्ड है नक्सलिज्म, उसको ही वापस लाया जाए ना। तो इसलिए मैंने कहा ये अर्बन नक्सल सुन के एक हर वर्ड की एक इमेजरी होती है। गब्बर नक्सल कहाँ से आया? ये नक्सलवाड़ी से आया। अच्छा, लेकिन उस आइडियोलॉजी में और इस आइडियोलॉजी में तो काफी फर्क बताते हैं। कुछ फर्क नहीं, क्या फर्क है? नहीं बताते हैं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप विद्वान व्यक्ति हैं। नहीं वो बताते हैं ऐसा, लेकिन कुछ फर्क नहीं है। इन्हीं का एक डॉक्यूमेंट है, स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट, इन्हीं का अपना खुद का डॉक्यूमेंट है जो कि आप इंटरनेट में अभी देख सकते हैं। इनका मतलब किनका? ये मॉइस्ट लोगों का। इनका अपना एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट विद अर्बन पर्सपेक्टिव। ओके, 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जी। उस डॉक्यूमेंट में इनने लिखा हुआ है कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इनने बोला है उसमें उस वक्त क्या था, 2025 तक जो है टू टेक ओवर द स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, मेरे को माफ़ करिएगा अगर 2025 का 20 हो या 30 हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं डेटा में नहीं फंसना चाहता। और फैक्ट चेकर्स की नज़र भी बहुत रहती है आप पे। हमेशा ही रहती है, और मैं स्टोरी टेलर हूँ, मैं स्टैटिस्टिशियन नहीं हूँ। तो एक पर्टिकुलर टाइम तक 2025 मेरा अंदाज है तक टू टेक ओवर द स्टेट ऑफ इंडिया। इसका बीजेपी कांग्रेस से कुछ लेना देना नहीं है। इनने कांग्रेस की पूरी लीडरशिप पे गोलियां चला दी थी छत्तीसगढ़ में, खत्म कर दिया था। झीरम घाटी के हमले की बात कर रहे हैं। जी हाँ, इंदिरा गांधी से इनका हमेशा विरोध रहा है, इन लोगों का, इनका एनटीआर से विरोध रहा है। इनका किसी पार्टी विशेष से लेना देना नहीं है, माओइस्ट का। हाँ, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टियों ने तो इंदिरा की सरकार बचाई थी 1969 ऑफ कोर्स ट्रेड ऑफ किया था उन लोगों ने इमरजेंसी के वक्त में। हमारी फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। नहीं, मैं 1969 की बात कर रहा हूँ, 69 जब कांग्रेस बटी थी प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद। वही मैं कह रहा हूँ, आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा ताशकंद फाइल में पॉलिटिक्स की एक झलक उस वक्त की 69। अच्छा। जी हाँ। तो किस तरह से वो बार्टर हुआ था कम्युनिस्ट इनके बीच में, छोटा सा एक प्रसंग है उसमें, नेशनलाइजेशन जी हाँ, एक वो है उसमें प्रसंग, आपको अच्छा लगे। तो इन लोगों ने कहा कि कैसे टेक ओवर करेंगे, तो दे सेड बाय कैप्चरिंग सिटीज ऑफ इंडिया। अच्छा, इन्हें अगर सिटीज को रोक दोगे तो पूरी कंट्री की मोटर रुक जाएगी, है ना, यू कैन स्टॉप द मोटर ऑफ द कंट्री, हार्वर्ड रोक की तरह से। और उसके लिए इनने कई सारे फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, आप तो अगर आईएमसी तो जेएनयू का माहौल जानते हैं, तो उनने कहा लेबर, इंटेलिजेंसिया, मीडिया, एकेडमिया, सोशल एक्टिविस्ट एंड स्टूडेंट्स वर्क लाइक आर्म्स एंड एम्युनिशन। ये इन्हीं की थ्योरी है। तो मैंने क्या किया, ये चूंकि बटी 10,000 जगह पे यूं पड़ी हुई थी। उड़ीसा में एक किस्सा हुआ और एक किस्सा हुआ तमिलनाडु में, कोई जोड़ नहीं पाता था। तो मैंने जब इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के स्टूडेंट्स के साथ काम करना शुरू किया तो हमने धीरे धीरे उन सबको जोड़ के कंसोलिडेट किया। तो जो अर्बन नक्सल जो बुक है वो एक कंसोलिडेटेड फॉर्म है इस पूरी पॉलिटिक्स का और मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं।
अब वो अर्बन नक्सल्स उसका हमने नाम रखा, तो ये तो सोच के मैंने नहीं रखा था कि एकदम से इसके बारे में लोग बातचीत करने लगेंगे। ना तो वो पेंगुइन की बुक की थी, ना हार्पर कॉलिंस की थी, ये सारे पब्लिशर्स ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था इस बुक को लेके। उन्होंने बोला था इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा। आज उन्हीं लोगों के फिर से ईमेल आए कि विवेक जी आपको कमीशन करना चाहते हैं, आप कोई किताब तो लिखिए, राइट। तो सक्सेस के पीछे सब भागते ही हैं, पर ये किताब का ऐसा हुआ कि स्टूडेंट्स लेफ्ट इट अप, क्योंकि स्टूडेंट्स की जिंदगी में ये इशू है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। कैंपसेस में जब मैं पढ़ता था तब भी यही था, आज भी यही है। एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के तहत जो एक आम मिडिल क्लास का लड़का आता है, सबसे पहले उसको पकड़ के डिवाइसिव पॉलिटिक्स में तोड़ा जाता है, उसको ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जिसके बारे में वो जानता भी नहीं है, और वहां से ये जर्नी शुरू होती है। आज हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि हम लोग भारतीय प्रॉब्लम के भारतीय सॉल्यूशंस ढूंढने की बजाय हम लड़ाई लड़ रहे हैं उन कॉन्सेप्ट्स के साथ जिनका भारत की रूह से कुछ लेना देना ही नहीं। मेरी किताब का मर्म यह है, मेरी किताब एक स्मॉल टाउन मिडिल क्लास लोगों की आवाज है, इसलिए उससे लोग जोड़। तो विवेक अग्निहोत्री को ऐसा लगता है क्या कि सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल और ये जो माओइस्ट मूवमेंट चला रहे हैं ये सब लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे? मैंने ऐसा कभी क्या ना बोला है? आस्किंग नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं लगता, मैंने ऐसा कहीं लिखा नहीं है। कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में ये एसएफआई ये बात ज्यादा एक्टिव रहते हैं। पर ये बात वैसी ही है जैसे कि कोई भी आदमी जो हिंदू है उसको बीजेपी से या आरएसएस से जोड़ देते हैं हम लोग आज की तारीख में ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए, उसी तरह का वो स्टेटमेंट होगा। मैं कहूँ सब एक ही है। प्रॉब्लम ये है कि जितने भी ये लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट लोग हैं, इनकी स्टेक्स इस कंट्री के डेवलपमेंट में, इस कंट्री के उत्थान में नहीं है। इस कंट्री का जितना भी विनाश हुआ है वो इसलिए कि इन लोगों ने हमेशा एक क्लास में डिवाइड करने की कोशिश की है, मैन वर्सेस वुमेन, अर्बन वर्सेस रूरल, रिच वर्सेस पुअर, रादर देन लुकिंग एट इंडिया एज अ होल। और ये किसी और पार्टी ने किया, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ। और ये तो तथ्य ही है, इसको तो डिनाई नहीं कर सकते कि इनके आधे से अधिक लोग जो हैं वो पेरोल पे रहे केजीबी के, माओइस्ट पार्टी के। जब नक्सलवाड़ी में जब सबसे पहले हमला किया था कानू मलिक को इन लोगों ने जाके, तो वो कानू सान्याल, चारू मजूमदार वगैरह, तो जब इनने किया सुबह जाके, आपको पता है ना, पुलिस स्टेशन को लूटा और उसके बाद जाके इनने जमींदारों को मारा पकड़ के, सुबह ही सुबह की बात। वो हमला करने के 3-4 घंटे पहले चाइना की जो सबसे बड़ी डेली थी उसमें ये खबर छप चुकी थी कि इनने ऐसा किया, पुलिस स्टेशन को लूटा। कैन यू बिलीव इट? तो एक प्रॉक्सी वॉर 1962 के वॉर के बाद एक प्रॉक्सी वॉर चाइना ने हमारे अगेंस्ट शुरू किया, जिसको मैं नक्सलिज्म कहता हूं। एक आपने ट्वीट किया था, वेयर इज द प्लेकार्ड मी टू प्रोस्टिट्यूट नन। इसको ट्विटर ने शायद डिलीट कर दिया था, इज दैट ट्रू? ट्विटर ने नहीं डिलीट किया था, डिलीट किया था? मैंने किया था, जी हाँ मैंने किया। डिलीट क्यों करना पड़ा? डिलीट इसलिए करना पड़ा कि स्वरा भास्कर ने उसके अगेंस्ट बहुत सारी मेरी कंप्लेंट्स की ट्विटर को, एंड शी डिड इट, एंड देन ट्विटर सेट कि नहीं, ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए। डू यू रिग्रेट राइटिंग दिस? नो, एब्सोल्युटली नॉट। Then why आई did you रिग्रेट delete डिलीटिंग इट बिकॉज आई हैड नो ऑप्शन। इसलिए क्योंकि जब नक्सलिज्म की बात आई थी तो इन सब लोगों ने बोर्ड्स लगाए थे मी टू अर्बन नक्सल। तो जब उस नन ने बोला कि मेरे को जो प्रीस्ट है इसने रेप किया है, इनमें से एक आदमी उसके सपोर्ट में नहीं खड़ा हुआ, तो मैंने कहा इसका वो तंज है, उसका मतलब है ये अब कहाँ गया आपका प्लेकार्ड कि मी टू। विवेक, उन लोगों का डिफेंस जो मैंने पढ़ा मीडिया में वो ये है कि जब हमने कठुआ वाले में प्रोटेस्ट किया था तो इसलिए किया था क्योंकि एक मॉब थी, कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए जो गैंग रेप के आरोपी थे, उनके समर्थन में रैली निकाल रहे थे। इनका कहना है कि नन रेप केस में कोई भी आरोपियों के समर्थन में रैली नहीं निकाल रहा था, इसलिए हमें प्लेकार्ड की जरूरत नहीं पड़ी। ये उनकी सफाई है। आर यू कन्विंस्ड? तो अर्बन नक्सल के वक्त में क्यों निकाली उन्होंने? उनका क्या लेना देना अर्बन नक्सलिज्म से? उनका ये कहना है कि विवेक अग्निहोत्री की जो डेफिनेशन है, विवेक अग्निहोत्री तो मी टू अर्बन नक्सल बन जाएंगे, अभी टेररिस्ट बन जाएंगे, तो कल को लिखते ही हैं मी टू टेररिस्ट। उनका ये कहना है कि विवेक अग्निहोत्री की जो डेफिनेशन है अर्बन नक्सल, कौन है अर्बन नक्सल? आपको लगता है कोई भाई साहब एक बार बताइए, मैं अगर यहाँ बैठ के बोलता हूँ कि मैं दुनिया के सारे जाहिल लोगों के अगेंस्ट हूँ, आप क्या बोर्ड लगा लेंगे मैं जाहिल हूँ? मैं आपके बारे में तो बात नहीं कर रहा, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया आज तक। अच्छा। और जिन लोगों का मैं नाम लेता हूँ उनसे मैं बहस करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं कविता कृष्णन का नाम लेता हूं, मैं उससे कितनी बार 50 बार ट्विटर में लिखा है, अपन कहीं पे बैठते हैं, आप अपने मर्जी के चैनल को बुला लीजिए, अपने मर्जी के कैमरा एंकर जिसको बुला लीजिए, अपन बातचीत करते हैं कि आप हैं कि नहीं। तो वो राजी नहीं हो रही है? नहीं हो रही। मैंने प्रशांत भूषण को 25 बार लिखा है कि भाई साहब आइए अपन बात करते हैं, मैं कहता हूं आप हैं, मैं प्रूव करता हूं, आप कर दीजिए, नहीं है। तो इन पे सरकारें कार्रवाई क्यों नहीं करती हैं? सरकार क्योंकि जिस तरह से ये ऑपरेट करते हैं इसीलिए अपने को फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। आपने देखा होगा हिंदुस्तान में जैसे ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं, उसमें जब दो लोग झगड़ा करते हैं
वो आग लगाने वाला कोई तीसरा होता है, कोई बुआ जी होती हैं, कोई ताऊ जी होते हैं, कोई चचा होते हैं या पड़ोसी होते हैं, उनको देखिए कभी उनको उनका नुकसान कभी नहीं होता है। ये लोग जो हैं ये काम करते हैं, एज दे वर्क एज द कैटलिस्ट टू क्रिएट chaos, anarchy and conflict in this country on a regular basis। और कुछ ऐसा मैकेनिज्म नहीं जिससे इन लोगों को रोका जा सके? अभी वो 5 लोगों को जब अरेस्ट किया तो आप देखिए कैसा इस देश में, सुधा भारद्वाज वगैरह जिन लोगों को जी, महाराष्ट्र में वरवर किया, राव, गौतम नवलखा, जी जी इन जी लोगों जी, को किया, हाँ, तो आपने देखा क्या हुआ। तो ये विवेक अग्निहोत्री का विरोध करने के चक्कर में अगर देश के दुश्मनों का साथ देना चाहते हैं तो ये इनका दुर्भाग्य है और देश का दुर्भाग्य है। मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए।